guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn lesson number 6, population. So before we start the chapter, we have to understand what the exact meaning of population. Population means what? The number of people are living in a particular place. It is called population. So this entire chapter we are going to comparison between India and Brazil. Okay guys? Now see, okay, when we are going to comparison this, so we have to know that on the earth, the entire world, okay, the entire land, we having 29 percentage of land only, okay, correct? Among this 29 percentage of land, India is located from which continent? India is located from Asia. Yes, Asia is this. Okay, from Asia continent. Okay, this is our India. India having only 2.41 percentage of land. Okay. On the other hand, Brazil from located from which continent? Brazil is located from South America. Okay, from South America. Okay, Brazil having 5.6 percentage of land compared to entire the world of land. Okay, now here another shocking numbers we are going to study. See, from this 2.41 percentage of land in India, according to 2011 Census Board, we are having population. According to 2011 Census Board, India in population about 17.5 percentage of population from entire the world, and the Brazil according to 2010 census report, Brazil having only 2.78 percentage of population only. Okay, so you guys having one basic question that why in India we are calculating this census report from 2011 and why in Brazil from 2010? बिकॉज देखो भारत में सबसे पहले पॉपुलेशन की गिनती कब किए थे? 1951 में फर्स्ट टाइम इंडिया में किए, इंडिया की। तो आप लोग जानते हैं पॉपुलेशन हर 10 साल के बाद किया जाता है। तो इसके बाद 1961 ऐसे करते करते 2011 से किए। अभी ऑब्वियसली 2011 में किए तो 2021 में भी किए, करेक्ट? हाँ, अभी अगली पॉपुलेशन कब करेंगे? 2031 में करेंगे। तो ब्राज़ील में सेम सब फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग कब किया उन्होंने? 1950s में फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन काउंटिंग की। उसके वजह से वो 1960 1970 ऐसे करते करते 2010 में किए फिर से। ओके, अभी देखो, अभी इधर एक ध्यान चीज देने वाली एक चीज है, देखो बच्चों, अभी देखो इंडिया का टोटल लैंड कितना है? 2.41 है। ब्राज़ील का कितना है? 5.6% है। ओके, फिर भी इतना लैंड रहकर भी ब्राज़ील का पॉपुलेशन लो है, और इंडिया का इतना पॉपुलेशन रह के भी इतना लैंड रह के भी इंडिया का पॉपुलेशन हाई है। इसका एक मेजर रीज़न आप ये भी बता सकते कि always population will affect from climate and physiography. You have to note down this, okay? Always population affect from the physiography and climate, correct? अभी देखो ब्राज़ील की आप लोग जब जब हम लोग देखो, इमेजिन दिस इज अ ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में जब सोचेंगे, देखो ब्राज़ील में ऊपर का एरिया पूरा क्या है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। ऊपर से ईस्टर्न साइड में क्या है? ईस्टर्न साइड में उनका क्या है? पैंथेनल लैंड है। यस, ग्रासलैंड, पैंथेनल ग्रासलैंड है। उसके बाद इस साइड में ब्राज़ीलियन शीड है, मतलब क्या? ब्राज़ीलियन अल्टीट्यूड एरिया है। इसके वजह से ऑटोमेटिकली ब्राज़ील का ज़्यादातर पॉपुलेशन किधर स्टे करेंगे? वो ऐसे कोस्ट लैंड पे यहाँ पे स्टे करते हैं। तो अदर एंड इंडिया में देखिए, देखो देखो बच्चों, अगर इंडिया का हम लोग ना, सॉरी एक मिनट, देखो अच्छे से ड्रॉ करती थी लेकिन टाइम इतना नहीं है। सो आप इमेजिन करो, ओके, ये देखो हमारा इंडिया है। देखो सिर्फ इमेजिन करो, कुछ कमेंट पास मत करो अभी इसके ऊपर। देखो अभी ये इंडिया है। इंडिया में अगर देखिए, देखो देखो इवन इंडिया में इधर क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, और इधर क्या है? इधर हॉट डेजर्ट है। किधर है हॉट डेजर्ट? वेस्ट राजस्थान के पास हॉट डेजर्ट है। और इसी डेजर्ट एरिया की अलावा इंडिया में क्या है? वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है। फिर भी इंडिया का पॉपुलेशन हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इधर की फर्टिलाइज लैंड है,
ओके, क्लाइमेट इधर सुटेबल है, अवेलेबिलिटी वाटर है, इसके वजह से जो भी गंगा रिवर के जो बेसिन एरिया है, देखो इसे हम बोल सकते कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्ट्यू। इसमें जो पॉपुलेशन है हाई पॉपुलेशन है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी। और ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, साओ पाउलो, ओके, साओ पाउलो, ओके, याद रखो। उसके बाद इंडिया का सबसे लोवेस्ट कौन सा है, याद रखो बच्चों, ये कौन सा है, सिक्किम, ओके। सिक्किम कौन सा स्टेट आता है, ईस्टर्न साइड के स्टेट्स में आता है। और ब्राज़ील का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन आप कौन सा बोल सकते हैं, हाँ बताओ बताओ। यस, ब्राज़ील का सबसे लोएस्ट, देखो इधर अगर आप पेज नंबर 39 में देखें तो इधर मैप में देखो 6.2 बी में भी है और 6.2 ए में भी है। देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर लग रहे हैं हम लोगों को, रोमानिया, अमापा, इसमें सबसे लो लेवल का पॉपुलेशन है ब्राज़ील में, ओके। उसके बाद देखो अभी हम लोग फिर से लेसन के चैप्टर में आते हैं। देखो इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया में, देखो किसके वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया में, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फर्टिलाइजर लैंड है, फर्टिलाइजर लैंड के वजह से यहाँ पे क्या करेंगे लोग, फार्मिंग करते, फार्मिंग का ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ है, सेटलमेंट का ग्रोथ हुआ है, करे डिफरेंट काइंड का ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन के आने की इस वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छे से हुआ, इसके वजह से इस सेक्टर में लोग ज़्यादा है, कौन से पंजाब, उत्तर प्रदेश, उसके उत्तर प्रदेश है, उसके बाद अ, केरला के साइड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी देखो, अभी एक गौर करने की चीज़ ये देखो, मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों नहीं, अभी आपको मन में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, इसके वजह से उधर पॉपुलेशन लो है बच्चों। तो ठीक है, इतना अभी आपको ये सभी क्वेरीज आपको में भी आपका ख़त्म हुआ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना रह गया बच्चों, देखो इंडिया में देखो अगर पर किलोमीटर का अगर हम लोग कंपैरिजन किए तो देखो, पर किलोमीटर का कंपैरिजन किए देखो, इंडिया में 382 पर्सन रहते, किसमें, पर किलोमीटर में कितने रहते हैं, 382 पर्सन। और अदर हैंड में ब्राज़ील में सिर्फ 23। देखो कितना लैंड खाली पड़ा है ब्राज़ील में, अदर हैंड इंडिया में लैंड ही नहीं बच रहे। आप देख सकते हैं अरवली को काटा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में पिछले साल का रिकॉर्ड कितना है, 20% फॉरेस्टर को काट डाला है, क्यों, अर्बनाइजेशन, उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम के ऊपर काटा गया है, ओके। सो देखो बच्चों, ज्योग्राफी का स्टडी कैसे करना है, हमें बेसिक फैक्ट को जानते हुए करना है, हमें लर्निंग नहीं करना है, सिर्फ समझ के लेना है। We are going to understand it. We are not doing recitation here. So, after this, on the page number you can see this entire 2 page they are informing these details only. If you read yourself, you will understand. Okay. After that, next page they are introducing us the population growth rate. Sorry, next page is about sex ratio. Okay, sex ratio means what? The number of female. Okay, sex ratio means what? The number of female. Okay, the number of female per thousands male in a region. इट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जगह में 1000 मेल्स के पीछे कितने फीमेल्स है उसे बोलेंगे हम सेक्स रेशियो। सैडली ये बात मैं बताना चाहूँगी, इंडिया में 1951 से अब तक अभी तक भी हमारा सेक्स रेशियो कम ही है। और अदर हैंड ब्राज़ील में 1961 से अब तक उधर फीमेल की आबादी ज़्यादा है। मतलब क्या, उधर सेक्स रेशियो ज़्यादा है और इंडिया में कम है, ओके।
ये आपको याद रखना है। देखो इस पेज में क्या बताया, सेक्स रेशियो का एक डेफिनेशन बताया, सेक्स रेशियो का डेफिनेशन याद रखो। और ये जो ग्राफ है देखो, एक बार बोर्ड में भी पूछा गया है ग्राफ, तो आप अच्छे से इसे याद रखो। उसके बाद उन्होंने क्या बताया देखो, अब इसके बाद कंपैरिजन स्टडी कैसे करने वो बता। देखो इंडिया का क्या बता रहे हैं, 940। देखो इंडिया का नीचे वाला डायग्राम है और ऊपर का ब्राजील का है। इंडिया का कितना है, 1951 में कितना है इंडिया का, सॉरी 1961 में कितना है इंडिया का, सिर्फ 940 है सेक्स रेशियो। और वो 1970 में और भी घट गया, मतलब क्या, बढ़ा नहीं, सेक्स रेट घट गया। घट के किधर आया, वो लगभग लगभग 1930 के आसपास आया। मतलब क्या 10% से घटा है वो, बढ़ा नहीं। वही अगर आप ब्राजील की देखिए तो 1961 में ही सेम ईयर में कितना है उनका सेक्स रेशियो, 1020। मतलब क्या है, 20% फीमेल ज़्यादा ही है उधर। समझ में आ रहा है क्या कितना डिफरेंस है यूज। और ये इतना डिफरेंशिएट की वजह से क्या होता है, सेक्स रेशियो में अगर ज़्यादा डिफरेंटेड रहा तो दो टू टाइप के क्राइम्स बढ़ेंगे सोसाइटी में। एक तो सोसाइटी में प्रोटेक्शन नहीं बढ़ता है, क्योंकि सेक्स रेशियो घटते जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली ये जो बचे 60% जो मेल्स है उधर, क्योंकि उनकी तो शादी ही नहीं होगी, अभी शादी नहीं हुआ तो वो क्या से कुछ इनह्यूमन एक्ट्स भी करेंगे। इसके वजह से क्राइम्स बढ़ने के चांसेस है। देखो बच्चे नेचुरली पैदा हुए तो उस सेक्टर में सेक्स रेशियो का इशू नहीं होता है, लेकिन इंडिया में सैडली हम लोग, आप लोगों को तो मालूम ही है, ऑपरेशन किया जाता है, इसके वजह से सेक्स रेशियो भी कम है उधर। लेकिन अदर हैंड ब्राज़ील में ऐसा नहीं किया जाता। देखो अब बोल सकते हैं मे बी इसके वजह से उधर सेक्स रेशियो ज़्यादा है। ओके, सो ये टॉपिक इतना ही बताते हैं, और इसके तो रिलेटेड ज़्यादा कुछ स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, डाटा इजी है, ये देखिए तो आपको लगभग समझ में आता है। नेक्स्ट आइए तो अब देखो ये क्या बता रहे, एज एंड सेक्स पिरामिड। अभी एज एंड सेक्स पिरामिड मतलब क्या है, देखो मैं बताती हूँ। देखो अगर देखो इंडिया का पॉपुलेशन कितना बताई, 17.5% इंडिया का पॉपुलेशन है। अभी 17.5% में से कितने कितने चिल्ड्रन है, करेक्ट, कितने चिल्ड्रन है, कितने यूथ है, और कितने ओल्ड पर्सन है, ये हम लोग को जानना चाहिए ना। इसके वजह से और एज और सेक्स पिरामिड का स्टडी किया जाता है। ये किसके लिए यूजफुल है, देखो जब भी गवर्नमेंट कुछ सर्विस सेक्टर में बारे में सोचे तो इन लोगों के लिए डाटा एक्यूरेट आए तो इनके लोग एक अच्छा पॉलिसी निकाल सकते हैं। अगर चिल्ड्रन का एग्जैक्ट रेट पता चले तो उनका एजुकेशन में कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट। इसके लिए डाटा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ अगर आप देखो ये पेज नंबर क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर 41 में आप अगर आप ध्यान से देखें तो देखो इंडिया में चिल्ड्रन का जो पॉपुलेशन रेट हो जाता है, और वही ब्राज़ील में जो ओल्ड पर्सन का पॉपुलेशन देखो तो ज़्यादा है। और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कंट्री में यूथ जो है वो कॉमन है। देखो इंडिया में कौन सा ज़्यादा है पॉपुलेशन, चिल्ड्रन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ब्राज़ील में ओल्ड पर्सन का पॉपुलेशन ज़्यादा है। और दोनों के कॉमन बोले तो दोनों ही कंट्री में यूथ का प्रोपोर्शन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इतना ही बताइए इस पैराग्राफ में, आप पढ़ के भी कर सकते हैं। आगे बता देते देखो, आगे के चैप्टर में देखो अभी आगे क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी ये इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अभी देखो एक कंट्री की पॉपुलेशन एक दिन में नहीं बढ़ता, एक साल में भी नहीं बढ़ता, पॉपुलेशन ग्रो करने में कुछ डिकेड्स लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बताई, 2011 के सेंसर बोर्ड के अनुसार इंडिया का पॉपुलेशन 7.5% है इंटायर वर्ल्ड, और उस टाइम इंडिया था सेकेंड रैंक में था इंडिया पॉपुलेशन के मुताबिक। और फर्स्ट रैंक कौन था, हमारी चाइना, या हमारी बोलेंगे क्योंकि यार बात दुश्मनी जो करते हैं तो दुश्मनी हम नहीं करते वो करते, इसलिए हम हमारे दुश्मन बोल सकते हैं। चाइना का उस टाइम क्या था, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ज़्यादा, ये जो पॉपुलेशन का रेट है ये उसी साल पे नहीं था, 1980s के और 2011 के बीच चाइना ही वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था। इसके वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल लाया, वन चाइल्ड पॉलिसी। इसके तहत चाइना में स्ट्रिक्टली हर एक फैमिली को सिर्फ एक ही चाइल्ड का अलाउ किया।
अगर 2 चाइल्ड है तो क्या करते थे, ऐसे मन में आए। अगर 2 चाइल्ड हार्डली ट्विंस या ट्रिप्लेक्स में चलता था। एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा पैदा किए तो वो चाइनीज गवर्नमेंट वो नहीं करता था, अबॉर्शन डायरेक्ट। इसके वजह से क्या हुआ, अभी देखो अभी बता रही हूँ, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है, करेक्ट। तो एक पिछले साल का एक डाटा क्या बताती मानो बच्चों, 2024 में चाइना में टोटल कितने 60% ओल्ड पीपल थे, मतलब कितना है 40% ही यूथ थे। देखो 1980 में किया हुआ एक डिसीजन किधर इम्पैक्ट कर रहा है, 2024 में इम्पैक्ट कर रहा है। इससे ऐसे पॉपुलेशन है, मतलब क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर कुछ मतलब रोके भी तो इसका इम्पैक्ट अभी समझ में नहीं आता, कुछ टिकट्स के बाद समझ में आता है। अगर हम देखो, अगर हम इसके बारे में सोचे तो देखो इधर क्या बता रहे हैं, इधर क्या बता रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में सोचे तो देखो जो ब्राजील का है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो लगभग अभी रुका ही है। अभी इसका इम्पैक्ट अभी समझ में नहीं आता ब्राजील को, अगले 20 साल अगले 30 साल में समझ में आता है। और जो इंडिया का ग्रोथ रेट है देखो वो क्या है, मीडियम है, मतलब क्या है, हम कंट्रोल किए, लगभग कंट्रोल किए। अच्छा, अभी इधर इस पीरियड में पॉपुलेशन क्यों थे आप सबको तो मालूम था। उस टाइम में क्या इंडिपेंडेंस हमें रिसेंटली मिला, बहुत सारे जवान, बहुत सारे पॉपुलेशन की हत्या किया गया था उस ब्रिटिश पीरियड में। इस वजह से इधर पॉपुलेशन लो हुआ था। उसके बाद आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फैसिलिटीज मिला, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ता बढ़ता गया। और उसके बाद एक मूवमेंट के आने के बाद हम लोग इंडिया में क्या 2 चाइल्ड पॉलिसी एलो किए, मतलब कि उसके वजह से थोड़ा पॉपुलेशन भी कंट्रोल है, लेकिन पूरा गिरा हुआ नहीं है। लेकिन ब्राज़ील का ऐसा नहीं है, ब्राज़ील का पॉपुलेशन पूरा ऐसा क्या डाउन है, या तो आप इतना बता सकते हैं। और इधर क्या बता रहे, देखो इधर एक कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा वो बता रहे, देखो देखो क्या बता रहे हैं, ब्राज़ील में फ्रॉम 2001 टू 2011, ओके, इंडियाज पॉप्युलेशन इन्क्रीज बाय 18.2%. आता बघा इथं का म्हणलं, सॉरी, इन इंडिया 2001 टू 2011 इस 10 साल के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन 18.2% से ग्रोथ हुआ है। वही ब्राज़ील पे इधर एक बोले रिड्यूस होते जा रहे हैं, वो बढ़ा ही नहीं, रिड्यूस ही होता जा रहा है, बर्थ रेट कम है, करेक्ट। इसकी वजह से पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रहा है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा ईयर माना जाएगा, 1971 में इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट था। और देखो पॉपुलेशन रेट अलग है, पॉपुलेशन अलग है, इसका डिफरेंस भी बताती हूँ। देखो पॉपुलेशन रेट आप कैसे जानोगे कि अभी देखो 1900 कितना बोला बताई मैं, 2001 से 2011 के बीच 18.2% है। ये कैसे बताया हम लोग, बर्थ रेट से बताया हम लोग, पॉपुलेशन का रेट कितना है, मतलब इतने पूरे 10 साल में 18.2% लोग पैदा हुए, इसके ऊपर मैं बता रही हूँ। समझ में आया, क्लियर है, अब ये भी क्लियर है। इस चैप्टर में इतना ही, स्टैटिस्टिकल डाटा सिर्फ समझो और कुछ नहीं। अभी देखो इधर एक लाइन बताए, क्या लाइन बताए, देखो देखो उसके बाद क्या लाइन बताए, इट इज ऑब्जर्व दैट इन ब्राजील द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइन एंड ब्राजील्स पॉपुलेशन मे नॉट इंक्रीज इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। देखो कितना शॉकिंग न्यूज बता रहे हो, एक सर्वे के अनुसार वो क्या बता रहे, अगले 20 साल तक, टिकट मतलब कितना है, एक टिकट मतलब 10 साल, ऐसा अगले 2 टिकट मतलब 20 साल तक ब्राजील का रेट वैसा ही रहेगा, और मे बी और नीचे जा सकता है। लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं, इंडिया का कैसा है, स्टेबल है। अभी आपको और एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ मैं, 2000 मार्च 2024 से देखिए इंडिया क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है अभी हम लोग। मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, 7.8 बिलियन, सॉरी 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, और उनमें से हमारा भारत जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है अभी ऑलरेडी। तो आगे की हम लोग पता चलता है लाइफ एक्सपेंडेंसी। लाइफ एक्सपेंडेंसी मतलब क्या है, एक इंसान कितना साल तक जिंदा रहेंगे उसको हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेंडेंसी। अ पर्सन, the average years to a person to live, it is, we can call it life expectancy। अभी लाइफ एक्सपेंडेंसी को बहुत सारे चीज़ें मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज, ओके,
हेल्थ फैसिलिटीज, न्यूट्रिशन फूड, ओके, न्यूट्रिशन फूड, लाइफस्टाइल, ये सारे चीज मैटर करते हैं लाइफ एक्सपेंडी को ग्रो करने में। ओके, लेकिन सैडली ब्राजील के मुताबिक इंडिया का लाइफ एक्सपेंडेंसी कम है। देखो कितना कम है वो भी बता, इधर देखो, इधर क्या बता रहे हैं, इधर भी वही बता है लाइफ एक्सपेंडेंसी कौन से फैक्टर के वजह से बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं, वही बता। देखो हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोग्रेस इन मेडिकल फील्ड, देखो हेल्थ फैक्टर उसमें ही आता है। एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड है, देखो। उसके बाद लीड्स टू इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेंडेंसी। अभी देखो, अब अगर इंडिया का देखे तो देखो इधर एक आपको ऑब्जर्वेशन करके रखो। लास्ट टाइम आंसर इन वन सेंटेंस में एक क्वेश्चन आया, देखो बच्चों, ब्राजील का एवरेज कितना है 75 ईयर्स से, तो इंडिया का कितना है 68। ब्राजील का कितना है 75 ईयर्स एज है, ओके, एवरेज ईयर। और इंडिया का कितना है 78 ईयर्स एवरेज है। सो इस लेसन में इतना ही बताए, तो आपको अच्छे से स्टडी करना है। और ये भी 78 ये एवरेज ईयर अभी है। 1961 में कितना था इंडिया का एवरेज ईयर्स, 41 ईयर्स ही था एवरेज। मतलब 41 के बाद कुछ गारंटी नहीं, कभी भी जा सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारा सब चैप्टर खत्म हुआ। और लास्ट है कि देखो लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब क्या है, एजुकेटेड पीपल। अभी एजुकेशन आप किसके ऊपर मेजरमेंट करेंगे। देखो इंडिया का अगर हिस्ट्री देखिए तो देखो, हमारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन देखकर अब तक का प्रूफ है, इंडिया एजुकेशन सेक्टर में हमेशा आगे ही था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, ऐसे कुछ क्लासेस हुई, उसके वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर बैडली इन्फ्लुएंस हुआ, हम ऐसे कह सकते। देखो इधर लिटरेसी रेट देखा है तो क्या बोल रहा है, इंडिया में 1981 में ओनली कितने थे, 40.8% लोग ही एग्जीक्यूटेड है। आपको जानकर हैरानी होगी, हिस्ट्री के आपके पॉलिटिकल साइंस में वो ईएम मिशन का वो चैप्टर है, देखो उसमें बताया। देखो इंडिया में 1951 में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन किया गए थे, उसका एक मेजर प्रॉब्लम क्या था, एजुकेटेड पीपल नहीं था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट में क्या डिसीजन किया था, 19,000, ओके, 19,000 बॉक्स, स्टील का बॉक्स से वो बिल्ड किए, और और हर एक बॉक्स में उस पर्टिकुलर पार्टी का बैनर चिपकाए, मतलब क्या फोटो चिपकाए, वो देख के लोग चिट्स डालते थे। समझ में आया, ये इधर भी रिफ्लेक्ट हुआ। देखो लिटरेसी पे इसके लिए बताया। अभी देखो ब्राजील का लिटरेसी रेट क्या है, देखो अभी का करंट डाटा देखेंगे। इंडिया का भी करंट कितना है, 72.2% लिटरेसी रेट है। तो ब्राजील का कितना है, 92.8% लिटरेसी रेट है। और इस चैप्टर में आपको इतना ही याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में से कंपलसरी एग्जाम में एक मैप के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा हम बता नहीं सकते। लेकिन आप एक काम करो, ये जो डाटा है देखो, इसको अच्छे से देख के एग्जामिन करके रखो। अच्छे से क्यों बता रही हूँ, अगर पेपर में डायग्राम अच्छा है तो आप लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छे से नहीं आए तो आपको मेमोरी शार्प रहा तो आप याद करके लिख सकते हैं। सो इस लेसन में इतना ही है, तो आज मिलेंगे अगले लेसन में। Thank you.